you. Yeah, I got you. आज के दिन की शुरुआत ग्राउंड में आउटडोर एक्सरसाइज करके की। ग्राउंड में हमने रनिंग, शैडो बॉक्सिंग और पुशअप्स लगाए। अच्छा, आप सब मुझे एक बात बताएं, मुझे मेरे कई फ्रेंड्स ने ये कहा है तुम अपने आउटडोर एक्सरसाइज में सेम रूटीन क्यों करते हो, सेम एक्सरसाइज क्यों करते हो रोज़। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मेरी हेल्प करें कि मुझे आउटडोर एक्सरसाइज में और कौन सी रूटीन और कौन सी एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। मैं कल से वही करूँगा जो आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अपने हाथ मजबूत करने के लिए, पक्के करने के लिए कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ में हमने ये ज्ञान सीखा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछ रहे हैं कि आप जो परम धाम पाने का तरीका बता रहे हैं, जो योगा का तरीका है, वो तो बहुत ही मुश्किल है, इसे करना बहुत ही नामुमकिन होगा आगे। जैसा कि कल युग में इंसान पूरी तरह से मसरूफ़ है अपने दुनियावी फ़र्ज़ को अदा करने में, अपने सारे काम काज पूरे करने में, उसके हिसाब से ये योगा करना बेशक मुश्किल होगा। और अगर कोई शख्स दुनियावी कामकाज त्याग कर, छोड़कर किसी अलग जगह पर, किसी जैसे जंगल, वहाँ जाकर अगर योगा तपस्या करता है और वो उस तकमील तक नहीं पहुँचता, मतलब वो नाकाम हो जाता है, रूहानियत तक पहुँचने पर नाकाम हो जाता है, तो क्या वो बिखरे हुए बादलों की तरह टूटकर तबाह हो जाएगा? क्या उसे परेशानी से निमटना पड़ेगा? अर्जुन के जवाब में भगवान श्री कृष्ण उसे ये जवाब देते हैं कि योगा और तपस्या से ज़्यादा बेहतरीन एक तरीका भी है, एक और रास्ता भी है। कृष्ण शऊर में पूरी तरह से भक्ति करना, यानी इंसान अपनी मादी कर्म फ़राइज़ को निभाते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकता है। मसलन जैसा कि पहले ज्ञान में भी बताया गया है कि वो काम फ़राइज़ को अंजाम देना जिसमें कोई आपकी ख्वाहिश ना हो, निष्काम कर्म करना। हर काम में भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर, उन्हें याद करके, उनकी सेवा के हिसाब से वही काम को अंजाम देना, उनके नाम का जाप करना, यही भक्ति योगा है जिससे आप इस कल युग में भी परम धाम को हासिल कर सकते हैं। और फिर भगवान ये जवाब देते हैं कि जो भक्त, जो शख्स तपस्या, योगा या रूहानियत के रास्ते में निकलता है और अगर वो नाकाम होता है, उसे पूरा नहीं कर सकता, तो उसे किसी भी मुश्किल का रास्ता या किसी भी मुश्किल का मुंह नहीं देखना पड़ता, उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि अगर वो किसी तपस्या, योगा या भगवान की रूहानी राह में निकलने के बाद नाकाम हो जाता है, तो बेशक उसका अगला जन्म किसी बेहतर ख़ानदान, किसी ब्राह्मण, किसी ऊंचे ख़ानदान में होता है, जिससे वो उस जन्म की सारी सहूलियात को इस्तेमाल करके दोबारा अपनी भक्ति की राह में चलता है, उस रूहानियत की राह में चलता है। वो अपने पुराने जन्म की भक्ति भावना को उसी तरीके से वहीं से ही इस्तेमाल करता है। आज खाने के साथ साथ मंदिर का प्रसाद भी आया था माता रानी जी का, वो भी हमने बड़े मज़े से खाया। आज हमने अपनी सेकंड एक्सरसाइज घर पर ही की, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर नी एक्सरसाइज करके 45 मिनट तक करके अपनी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज का पानी का टास्क भी ख़त्म हो गया। ये है हमारी आज की बॉडी का शेप।